आइए हम सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिछले क्लास में हम यूनानी बाइबल की पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ रही थी। आज हम उसी विषय पर विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला भाग शुरू करते हैं, तौरात अथवा पंच ग्रंथ। तौरात अथवा पंच ग्रंथ, इसमें 5 बाइबल के पुस्तकें हैं। पहला उत्पत्ति ग्रंथ, दूसरा निर्गमन ग्रंथ, तीसरा लेवी ग्रंथ, चौथा गणना ग्रंथ और 5वां है विधि विवरण ग्रंथ। दूसरा भाग है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें यशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, एजरा का ग्रंथ, नेहमिया का ग्रंथ, तोबीत का ग्रंथ, यूदित का ग्रंथ, एस्थेर का ग्रंथ, मकाबियों का पहला ग्रंथ, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। ये दूसरे भाग में सम्मिलित है। जो यूनानी बाइबल की पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया, उसमें से ये था दूसरा भाग, जो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है। इसके पश्चात हम अभी तीसरे भाग शुरू करेंगे। तीसरा भाग है उपदेशक ग्रंथ। तीसरा भाग है उपदेशक ग्रंथ। इसमें कौन कौन से पुस्तक समाहित हैं? योब का ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ। अब हम चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। चौथे भाग में जो जो पुस्तक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा भाग है नबियों के ग्रंथ। चौथा भाग है नबियों के ग्रंथ। तो आइए कौन कौन से नबियों के ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ते हैं। नबी इसायास का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, शोक गीत, बारूक का ग्रंथ, एजेकियल का ग्रंथ, दानियल का ग्रंथ, होशेया का ग्रंथ, योवेल का ग्रंथ, आमोस का ग्रंथ, अबोदिया का ग्रंथ, योना का ग्रंथ, मीका का ग्रंथ, नाहुम का ग्रंथ, हबाकुक का ग्रंथ, सफन्याह का ग्रंथ, हगाई का ग्रंथ, जकरिया का ग्रंथ और मलाकी का ग्रंथ। तो ये थे नबियों के ग्रंथ के पुस्तकें। ईस्वी पहली शताब्दी तक जो अभी हमने 4 भागों में पुस्तक देखे, दोनों धर्म ग्रंथ समूहों को यहूदी लोग निष्ठा एवं भक्तिभाव के साथ पढ़ते थे। लेकिन जब पहली सदी में ख्रिस्ती धर्म का विस्तार हुआ तो यहूदी धर्म गुरुओं ने अपने धर्म से अलग होकर ईसाई बनने वाले यहूदियों को अपने समुदाय से अलग करने का निश्चय किया। ज़मानिया नामक शहर में ईस्वी सन 95 में एक महासभा बुलाकर उन्होंने यह निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने
इब्रानी मूल भाषा के बाइबल को यहूदी धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ माना। ईसाई लोग यूनानी अनुवादित बाइबल को प्रमाणित मानने लगे। साथ ही इब्रानी बाइबल की 39 पुस्तकों के अलावा अन्य 7 पुस्तकों को भी स्वीकृत किया गया। इस प्रकार आज पुराने विधान में 46 पुस्तकों को प्रमाणित माना जाता है। जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म से अलग होकर लूथरन समाज की स्थापना की तो उसने और उसके अनुयायियों ने इब्रानी मूल भाषा के अनुवाद को आधिकारिक माना। मार्टिन लूथर के बाद समस्त प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसको ही प्रमाणित मानने लगी, लेकिन कैथोलिक समुदाय यूनानी भाषा के अनुवाद को ही प्रमाणित मानता है। मार्टिन लूथर द्वारा अनुवादित ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने एक समिति का गठन किया। इस समिति के प्रसिद्ध किंग जेम्स बाइबल को अंग्रेजी में तैयार कर चर्च ऑफ इंग्लैंड के विश्वासियों की पूजन विधि में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। यह अनुवाद प्रोटेस्टेंट समुदाय के लिए मान्यता प्राप्त है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित हिंदी बाइबल इसका ही अनुवाद है। फादर कमिल बुल्के द्वारा हिंदी में प्रकाशित पवित्र बाइबल ही कैथोलिक कलीसिया द्वारा प्रमाणित है। अतः पूजन पद्धति के अंतर्गत इसी का उपयोग किया जाना चाहिए। यह अनुवाद इब्रानी बाइबल तथा सप्तमी के आधार पर किया गया है। सप्तमी बाइबल में पुस्तकों का जो क्रम दिया गया है वही क्रम कैथोलिक अनुवाद में लिया है। अब हम पढ़ेंगे अप्रमाणित पुस्तकें। पुराने विधान में समाहित 46 पुस्तकों के अलावा अन्य कई पुस्तकें भी उन दिनों लिखी गई थीं जिन्हें प्रमाणित नहीं माना गया है। ऐसी पुस्तकों को अप्रमाणित धर्म पुस्तकें कहते हैं। उदाहरण के लिए योनोक की पुस्तक, जुबली की पुस्तक, मकाबियों के 3 और 4 ग्रंथ, बारूक के 2 तथा 3 ग्रंथ आदि हैं। इस प्रकार की 15 पुस्तकें हैं जो अप्रमाणित पुस्तकों में से हैं। यहूदी लोग पुराने विधान की अन्य 7 पुस्तकों को भी अप्रमाणित धर्म पुस्तकें मानते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग भी उनका अनुकरण करते हैं, जबकि कैथोलिक कलीसिया इन 7 पुस्तकों को प्रमाणित मानती है और इन्हें परवर्ती धर्म पुस्तकें कहती हैं, क्योंकि ये 7 पुस्तकें ईसा पूर्व 3री सदी की इब्रानी बाइबल के यूनानी अनुवाद अर्थात सप्तमी पुस्तक में पाई जाती है। पहली सदी के अंत में जमानिया में यहूदी पंडित ने इब्रानी बाइबल के पुस्तकों की संख्या 39 निर्धारित की, जो तनाख में पाए जाते हैं। तनाख शब्द तौरत, ना, नबी का केतुबिम शब्दों से बना हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो 24 पुस्तकें 39 के बराबर हैं, क्योंकि पंचग्रंथ की 5 पुस्तकों को एक पुस्तक के रूप में गिना गया है। इसी प्रकार 12 गौण नबियों की पुस्तकों को भी एक पुस्तक के रूप में गिना गया है। यहूदियों ने धर्म ग्रंथों को प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लिया था। यहूदियों का मानना था कि केवल उन पुस्तकों को ही प्रमाणित मानेंगे जो
जो इब्रानी मूल भाषा में लिखी गई हैं, जबकि इब्रानी बाइबल का यूनानी अनुवाद ईसाइयों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। यहूदियों का मानना है कि विवादित 7 पुस्तकें यूनानी भाषा में ही लिखी गई हैं, और ये पुस्तकें कौन हैं? तोबित, योदित, प्रज्ञा, सिराक, बारूक और मकाबियों के पहला और दूसरा ग्रंथ। इसलिए वे उन्हें प्रमाणिक नहीं मानती, मगर ईसाइयों ने यूनानी अनुवाद को ही प्रामाणिक माना। 20वीं सदी में मिस्र में की गई खोज में प्रवक्ता ग्रंथ की इब्रानी भाषा में ही लिखी गई कुछ हस्तलिपियाँ प्राप्त हुईं। इससे यह विदित होता है कि उपरोक्त 7 पुस्तकें इब्रानी भाषा में ही लिखी गई होंगी। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देती हूँ। आप लोग वो 7 पुस्तकें ढूंढ लीजिएगा जिसे प्रोटेस्टेंट स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी बाइबल का अध्ययन ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाय। जय यीशु।